टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की खबर, ब्रेक करिए। इस्लाम शहर इलाके में भीषण धमाका, ब्रेक करिए। ईरानी मिलिट्री फैसिलिटी में धमाके की खबर, बड़ी खबर। ईरान के इंडस्ट्रियल साइट में हमले की खबर है। ईरानी मिलिट्री साइट से उठता दिखा काला धुआं, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की खबर। इस्लाम शहर इलाके में भीषण धमाका, बड़ी खबर। ईरानी मिलिट्री फैसिलिटी में धमाके की खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये चिंताजनक खबर है। क्या हमले शुरू हो गए हैं या ये मोसाद का ऑपरेशन है? फर्स्ट ऑन टीवी 9 ईरान के इंडस्ट्रियल साइट से हमले की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब हम जूम इन करते हुए आएंगे आज की सबसे बड़ी 3 खबरें दिखाने के लिए। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान इजराइल में फिर युद्ध का अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। जल्द खत्म हो सकता है सीज़फायर, ब्रेक करिए। ईरानी आर्मड फोर्स के चीफ मोसावी की चेतावनी, बड़ी खबर। इजराइल ईरान सीज़फायर पर संदेह, मोसावी ने कहा। हमले का जवाब देने के लिए तैयार, मोसावी ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान इजराइल में फिर से युद्ध का अलर्ट, जल्द खत्म हो सकता है सीज़फायर, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ईरानी आर्मड फोर्स के चीफ मोसावी की चेतावनी, इजराइल ईरान सीज़फायर पर संदेह, मोसावी ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, ये देखिए, हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, मोसावी ने कहा। सीधा आईएस के फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, फिर शुरू होगी जंग। ईरानी आर्मड फोर्सेस के चीफ मोसावी की चेतावनी है, बड़ी खबर आ रही है। किसी भी वक्त सीज़फायर खत्म हो सकता है, ये कहा। युद्ध विराम के लंबे वक्त पर बने रहने पर संदेह है, ये बड़ी खबर है। और इजराइल हमला दोहराता है तो कड़ा जवाब देंगे, मोसावी ने कहा। ईरानी सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, पहले कैंप 4 फिर फ्लोर। आइए जरा, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल और अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 आई सेड, ये देखिए जरा, एक हफ्ते के अंदर ईरान पर हो सकता है हमला, विध्वंसक हमला। तेहरान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हेड इब्राहिम मोताकी की चेतावनी। सीज़फायर के बीच हमले के लिए हथियार जमा कर रहा है इजराइल। सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इजराइल सीज़फायर का इस्तेमाल कर रहा है। और ये हमने आपसे पहले दिन ही सीज़फायर के लिए कहा था कि ये ऐसा हो सकता है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, एक हफ्ते के अंदर हमला हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर फिर हमला करेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका और इजराइल फिर कर सकते हैं हमला, बड़ी खबर। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। सीज़फायर का इस्तेमाल हथियारों को इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। सेना और सैन्य क्षमताओं के बढ़ाने के लिए सीज़फायर किया गया। तेहरान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हेड इब्राहिम मोताकी की चेतावनी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय बगल में सारी ब्रेकिंग रखिए, फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट कर दीजिएगा। सीधे चलिए, आप मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्टीन मौजूद है। विनोद सर, वेरी क्विक टेक, आपसे जानना चाहूंगा, चिंताजनक खबर है, एक हफ्ते के अंदर जंग शुरू हो सकती है। आप तो काफी ट्रैवल करते हैं मिडिल ईस्ट, काफी, वेरी रेगुलरली। सर, व्हाट इज द पल्स? क्या ऐसी तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए, ये कभी न थमा है न थमेगा। ये ऐसी लड़ाई है, आज नहीं, हजारों साल पहले से ही ये ऐसे ही चलता आ रहा है कि ये जो एटम बॉम्ब बनाने की जो ईरान की होड़ है, वो किस लिए है? अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया या फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देश, इसके ऊपर तो नहीं है। उनका एक ही मात्र एक मकसद है कि इजराइल को किसी तरह तबाह कर दिया जाए। ये हुआ ईरान की तरफ से। और इजराइल की तरफ से क्या है कि मुझे जो भी मारेगा मैं उसको निस्तनाबूद कर दूंगा, जमींदोज कर दूंगा। ये दोनों ही रवैया जो है निशान जी, ये इट विल नॉट मेक मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन, जो बीबी कहते रहते हैं। तो ये इसका एक ही सोल्यूशन है कि शांति और लेकिन हमेशा के लिए मुझे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इज देयर अ पल्स कि ये फिर से शुरू होने वाला है? 200%। और दूसरी बात, जो अमेरिका का अटैक है, हम ये अपने ही चैनल में जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। अमेरिका का अटैक, मुझे नहीं लगता इतने बड़े बड़े GBU-57 मारे लोगों ने, उसका कोई असर हुआ है ईरान के ऊपर। You're right. ईरान इज वेल ऑन इट्स ट्रैक। जो ये सीज़फायर है, दोनों देश अपना इनफैक्ट सर, मैं तो आज एक और बड़ी बात कर रहा हूं। मैं आप सभी दर्शकों से एक बात कर रहा हूं। जिस दिन यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था, दुनिया के जो मुल्क
जो जो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको एक बात समझ में आ गई, या तो न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए या फिर नेटो की मेंबरशिप, तभी आप सिक्योर्ड हैं। और ये मेरा कोट नहीं है, ये एक बहुत अशोक सर के कोलीग हैं जो कि आजकल अमेरिका में हैं, एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर ने ये कोट किया था। सो ये ईरान को समझ में आ गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करना चाहता है इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना चाहता है इजराइल, बड़ी खबर। खमेनी के सलाहकार अली लारीजानी का सनसनीखेज दावा, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में हमला करने वाला था इजराइल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान के टॉप 3 लीडर्स की हत्या का था प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं जाऊंगा इस खबर को मेरे बगल में, ब्रेक करिए एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करना चाहता है इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना चाहता है इजराइल, बड़ी खबर। खमेनी के सलाहकार अली लारीजानी का सनसनीखेज दावा, क्या यही वजह है कि खमेनी अभी तक बाहर नहीं आए हैं, खुलकर पब्लिक के सामने नहीं आए हैं? इतनी बड़ी बड़ी मॉर्निंग की सभाएं हुई और खमेनी नहीं दिखाई दिए। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में हमला करने वाला था इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके बाद मैं आपको एक और सनसनीखेज खबर बताने वाला हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए इजराइल के निशाने पर ईरान के टॉप लीडर्स, ये देखिए ईरान के टॉप 3 लीडर्स की हत्या करना चाहता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनी के सलाहकार अली लारीजानी ने दावा किया है इजराइल ने ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का लोकेशन पता लगाया था, मीटिंग लोकेशन पर हमला कर टॉप लीडर्स की हत्या का था प्लान। ईरानी सत्ता को खत्म करने के लिए सुप्रीम लीडर की हत्या का था प्लान। लारीजानी की भी 12 घंटे के भीतर ईरान छोड़ने की मिली थी धमकी।